Hello everyone, this is अभिषेक राय and welcome you all to your favorite YouTube channel राय एजुकेशन चैनल पे आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, शिक्षा विभाग से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें। ये इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल सके कि कक्षा 12वीं के बाद अब बीएड, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, अभी तक कक्षा 12वीं के बाद आप बीएलएड की डिग्री सुन रहे थे कि कक्षा 12वीं के बाद 4 साल का बीएलएड कोर्स होगा। अब यहाँ पे कक्षा 12वीं के बाद बीएड का प्रारूप पूरी तरह आज के न्यूज़पेपर से ऑथेंटिकेट करूँगा इस चीज़ को और भारत के राजपत्र से पूरी चीज़ों को वेरीफाई करूँगा। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप बीएड कर चुके हैं या करने की इच्छा जता रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। अगर आपके परिवार में कोई अनुज हैं, कोई बहन है आपकी, वो करना चाहती तो उनको लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है वीडियो, जो उन्होंने हाल फिलहाल में कक्षा 12वीं की एग्ज़ाम दी हैं या कक्षा 12वीं में पढ़ रही हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिएगा। तो आज मॉर्निंग के न्यूज़पेपर में ये खबर आई दैनिक जागरण में, तो मैंने सोचा कि ये कैसे है संभव, अब 12वीं के बाद भी छात्र कर सकेंगे बीएड। तो इसको पहले मैं अच्छे से समझा, तो इसको आप लोगों के समझ रखूँगा। इसके बाद भारत के राजपत्र को भी आप लोगों के समक्ष रखूँगा, जो आप लोगों को पूरा प्रदर्शित करेगा कक्षा 12वीं के बाद बीएड करने का कोर्स कैसे है। तो बीएड की पढ़ाई के लिए अब स्नातक होना जरूरी नहीं है। दरअसल जल्दी ही 12वीं पास विद्यार्थी भी बीएड कोर्स के लिए आवेदन कर सकेंगे। 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के लिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी एनसीटीई ने भी इस पर मुहर लगा दी है। पत्र वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। एनसीटीई स्तर पर नए पाठ्यक्रम को मान्यता मिलने के बाद विद्यार्थी 5 के बजाय 4 वर्ष में बीएड की डिग्री प्राप्त कर सकेंगे। ये कैसे? जो बीएससी बीएड या बीए बीएड जो लोग करते थे उनके लिए। अभी तक स्नातक के बाद बीएड में दाखिला होता था, अब यह पाठ्यक्रम 2 वर्ष का होता है। स्नातक की 3 वर्षीय की पढ़ाई के बाद इस डिग्री के लिए 5 साल लग जाते हैं, जबकि इंटरमीडिएट के बाद बीएड करने से छात्रों का 1 साल बचेगा। नई व्यवस्था सत्र 2020-2021 से लागू होने की संभावना है। बीएड के 4 वर्षीय पाठ्यक्रम की मान्यता केवल उन्हीं कॉलेजों को मिलेगी जिनमें कला, विज्ञान और वाणिज्य विषय में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर की पढ़ाई हो रही है। बीएड के नए पाठ्यक्रम में छात्र सेमेस्टर सिस्टम के तहत पढ़ाई करेंगे, यानी 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, साल भर में 2। प्रत्येक सेमेस्टर में 125 दिन यानी साल में 250 दिन कक्षाएं चलेंगी, जो काफ़ी ज़्यादा हैं। अभी साल में 200 दिन पढ़ाई होती है, इसके अलावा हफ्ते में 40 घंटे कक्षाएँ अनिवार्य रहेंगी। छात्रों की कक्षाओं में 80% व इंटर्नशिप में 90% उपस्थिति अनिवार्य है। इसके अलावा इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 12वीं में 50% अंक जरूरी हैं। उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित महाविद्यालय एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय त्रिवेदी ने बताया है कि कॉलेजों में लागू करने के लिए एनओसी मान्यता संबंधिता विश्वविद्यालय नियमावली में इस पाठ्यक्रम को शामिल करने समेत अन्य चरणों से गुजरना होगा। इसमें कम से कम 1 वर्ष का समय लगेगा। तो जो मित्र 2019 में अप्लाई कर चुके हैं यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, अगर वो इस बार कर लेते तो उनके लिए ग्रेजुएशन 2 साल का है। ग्रेजुएशन के बाद वो स्तर पर करेंगे 2 साल, या पीजी के लेवल पर करेंगे तो 2 साल लगना ही लगना है। लेकिन 2020 सन से अब जो कक्षा 12वीं में अब जो गए होंगे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। कक्षा 11वीं पास करके जो 12वीं में गए होंगे भाई बंधु या बहनें जो भी गई होंगी, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। वो तैयारी पे से रखें और कम से कम 50% अंक के ऊपर ही अर्जित करने की पूरी कोशिश करेंगे अपनी 12वीं की कक्षाओं में। तो चलिए इसको भारत के गजट से इसको वेरीफाई करते हैं। तो ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने सोचा कि इसको आप लोगों के समक्ष रखा जाए। भारत का राजपत्र यानी द गजट ऑफ इंडिया में ये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी की अधिसूचना है। ये 29 मार्च 2019 यानी रिसेंट की है और इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए यहाँ से है। 4 वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम हेतु मानक तथा मानदंड। तो यहाँ पे देखिए प्रस्तावना में लिखा है, कला वर्ग तथा विज्ञान वर्ग में 4 वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम यानी ITEP उच्च माध्यमिक यानी +2 के बाद किया जाता है तथा इसका उद्देश्य प्रतिबद्ध, उत्तरदायी और व्यावसायिक अध्यापक का तैयार करना है। यानी यहाँ पे भी 10+2 मेंशन्ड कर दिया गया, यानी गैजेट पूरा तैयार है, नियमावली पूरी तैयार है, जैसा आपने पेपर में पढ़ लिया है। बस इसको लागू करना है। तो सन इस बार की परीक्षा के बाद 2020 से ये लागू हो जाएगा कक्षा 12वीं से। तो आगे इसमें देखते हैं आगे क्या है प्रमुखता से। तो इसकी अवधि तो पूरी आप सभी को पता 4 वर्ष की है, सेमेस्टर सिस्टम के अंतर्गत रहेगी। और कार्य दिवस भी आपने वहाँ पढ़ लिया कि एक सेमेस्टर में परीक्षा तथा प्रवेश अवधि को छोड़कर आपकी 125
कार्य दिवस होंगे टोटल, और टोटल दोनों को मिला के साल भर में 250 कार्य दिवस होंगे। 40 घंटे आपके एक सप्ताह में 40 घंटे कम से कम कार्य चलेंगे आपकी पढ़ाई। और यहाँ से पात्रता आपकी क्या है कि औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के किसी स्कूल से उच्चतर माध्यमिक अथवा 10+2 परीक्षा अथवा इसकी समकक्ष परीक्षा से कम 50% अंक प्राप्त होने चाहिए, जैसा कि शिक्षा प्राप्त करने के अधिनियम 2009 की धारा 2 के खंड N में परिभाषित है। यानी कि RT एक्ट 2009 के 2 एक्ट आपके 2 के उपखंड N में परिभाषित है, यही प्रवेश के पात्र हैं। और उच्च माध्यमिक अथवा +2 परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग यानी SC ST OBC, दिव्यांग व्यक्ति, फिजिकली हैंडीकैप्ड तथा अन्य वर्गों को केंद्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित राज्यों के नियमों के आधार पर जहां भी लागू होता है वहां पे अंक प्रतिशतता में छूट दी जाएगी। तो यहाँ पे आरक्षण सिस्टम भी लागू है। आगे चलते हैं। तो प्रवेश प्रक्रिया का पात्रता आपने देख लिया। बाकी जो शुल्क है आपकी जो चल रही है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पूरी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। अपना टेलीग्राम ऐप में राय एजुकेशनल सर्च कर लीजिएगा और वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। ये पूरा PDF मैं वहीं पे प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो बिल्कुल पैनिक मत होइएगा, सारी चीज़ आपको आप आराम से पढ़ सकते हैं अपने घर बैठे। तो पद कौन कौन से हैं, इकाई कैसे है, 2 इकाई क्या है, ये सारी चीज़ें आप इसको अच्छे से विश्लेषित कर सकते हैं। तो बाकी जो भी है कि आप BEd कर लेंगे तो आपको कहाँ आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एजुकेशन फील्ड में हर जगह के लिए आप एलिजिबल हैं, जैसा आप सभी को बताया। और प्राथमिक विद्यालय में भी आप एलिजिबल हैं, तो मतलब वाइड स्कोप हो चुका है आपके पास। तो काफ़ी ज़्यादा आपके पास स्कोप है इसके लिए, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और जितने भी बंधु अभी रिसेंट में हैं, अभी 11th क्लास में है या 10th क्लास पास हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर आने वाला है। उनका साल मेन देखिए जो टाइम है वो बच रहा है आप लोगों का, तो टाइम बचाने के लिए ही सरकार की तरफ से ये उद्देश्य लागू हुआ है। तो जो भी इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट होगी, जो भी आपके व्यक्तिगत प्रश्न होंगे, ज़रूर इसमें कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। हम आशा करते हैं कि ऐसे ही बेहतर आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, हर जगह शेयर करते, ताकि वो अपनी तैयारी भी से जारी रखें और शिक्षा बनने की एक जो सपना उनके अंदर है वो ज़रूर हकीकत में लाएँ। धन्यवाद।